शांति नगर करुणा बुद्ध विहार में एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जहां साइंस एवं धम्म मॉडल एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया है। ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी का कार्यक्रम होता है जो बच्चे अपने प्रतिभाओं का दिखाते रहते हैं, मॉडल से दिखाते हैं, मॉडल से सबको समझाते हैं कि उनके धम्म में क्या कहा गया है उसको बताते हैं। आइए जानते हैं कि उन लोग कौन कौन से मॉडल बनाए हैं। माय नेम इज वैभवी अंबादे, आई स्टडी इन क्लास 6। चंद्रयान 3 ये भारत का तीसरा मिशन है। इसे भारत से 14 जुलाई 2023 में भेजा गया था। इसे चांद पर इसीलिए भेजा जाता है ताकि हम देख सके जैसा जीवन हम धरती पर जीते हैं वैसा ही जीवन हम क्या चांद पर जी सकते हैं या फिर नहीं। इसे इसरो द्वारा बनाया गया है और हम सभी भारतवासियों को इस मिशन पर गर्व है। कितना समय लगा आपको बनाने में इसको? ये एक दिन। हाँ, तो हीट होने का वो इतना हाई प्रेशर में उसके बाहर निकलते जो लावा बनता है, इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी। और कितना समय लगा आपको ये बनाने में? तीन दिन। ये वाटर को लेकर कैसे शुद्ध करते हैं उसको बताया गया, तो आइए इनसे पूछते हैं कि कैसे बनाई है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? My name is Prabha Samkar. I read in class 12 biology. My model name is water purifier. पानी की शुद्धिकरण. This is first layer, ma'am. Stone, charcoal, sand, cotton, ma'am. These are compared, मतलब कि ये प्रोसीजर है वाटर प्यूरिफाई का। मैम ये जो नदी का पानी उठा के लाया मैंने, ये मतलब कितना गंदा पानी है, इसको कितना फ्रेश में क्लीन कर सकते ये दिखाना है आपको। जैसे बारिश के टाइम नलों में गंदा पानी आता है उसको ऐसे ही पी लेते हैं, उसके कारण बाद में हेल्थ इश्यूज होता है मैम। तो ये जब सिस्टम बना है पहले से, इसका उपयोग 100% हो रहा है, बेस्ट रिजल्ट आ रहा है मैम, तो इसको क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जब राजस्थान वाले लोग उपयोग कर रहे हैं, उन लोग अपने खाने के लिए पीने के लिए साफ कर रहे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ जब राजस्थान कर सकते हैं तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकते मैम। मेरा नाम रेनू राम टेक है, मैं क्लास 12 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे मॉडल का नाम रेन डिटेक्टर है। रेन डिटेक्टर मॉडल बनाने का मेन मोटिव यह है कि बारिश का पानी, जब बारिश होता है तो पानी गिरता है तो जो कपड़े रहते हैं वो भीग जाते हैं पानी के कारण, और इसे बचाने के लिए ही हमने ये मॉडल बनाया है। ये सेंसर है, इस सेंसर पे अगर एक भी ड्रॉप अगर पानी का जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अंदर आ जाता है, जिससे हमारा जो कपड़े रहते हैं वो बारिश के पानी से भीगने से बच जाते हैं, वो अपने एक सेफ प्लेस पे आ जाता है। और जैसे ही बारिश बंद होता है, पानी गिरना बंद हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपने पोजीशन में वापस चले जाता है। और ये हमारे डेली लाइफ के लिए इजीली अफोर्डेबल है और बहुत यूजफुल है ये। इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मॉडल में क्या बनाए हो? हम बनाए हैं मिनी पावर बैंक। आप देख सकते हैं आजकल की दुनिया में सबके पास मोबाइल है। आपको क्या सकते हो, मिनी मतलब छोटा, मतलब आप मेरे पॉकेट से लेके आप मेरे जेब में ये इजीली समा सकते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि ये जो यहाँ पर हम लोग ने इसको प्लान किया और फिर यहाँ पर हम लोग ने जलाया, ये चार्ज होना चालू हो चुका है। ये सिर्फ बी टाइप में काम नहीं करता, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सी टाइप में भी काम करता है। सी टाइप मोबाइल है उसमें भी काम कर सकता है। ठीक है, हम इसमें ऐसा करेंगे, ये भी चार्ज हो गया। हम अपना स्पीकर भी चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्त ऑल इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है, जैसे आप देख रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो चार्ज हो सकती है इसमें। और जैसे ना बात आई कि ये चार्ज, ये ना पैसे पता चलेगा, जैसे मैंने इसको मतलब इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो जा रहा है, पावर जा रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ, समझिए आप इसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो मैं इसको चार्ज और कैसे करूंगा। हम लेके तो आ गए, मतलब बना तो लिए, मतलब पहले से चार्ज होगा। अगर इसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो तभी, इसलिए छोटा सा यहाँ दिया गया है कि आप बी टाइप वाला है उसके आप ऐसे करेंगे, अडेप्टर से जोड़ के फिर ये खुद चार्ज होगा। मतलब जो रेड वाली जो लाइट है वो उस टाइम ब्लिंक कर रही होगी, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये खुद चार्ज हो रहा है। अब बात है इसको बनाने की, ये कोई नॉर्मल सेल बैटरी है, इसको बोलते हैं ली-लियन लिथियम बैटरी। तो ली-लियन लिथियम बैटरीज होती है वो थोड़ी स्पेशल टाइप, उसमें ये लैपटॉप में भी ज्यादातर कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूज किया जाता है। ये जानते हैं कि बच्चे क्या मॉडल बनाए हैं, उसको जानते हैं। जी बताइए। जय भीम नमो बुद्ध है। मेरा नाम अविनाश शेंडे है, जो हमारा मॉडल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो उस पर हमारा मॉडल बेस्ड है।
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब ये हमको बताता है कि जो एक ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह का ऑक्सीजन इनहेल करता है या फिर एक्सहेल करता है। जब ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करता है तो सबसे पहले नेकल कैविटी पे जाता है और नेकल कैविटी के थ्रू वो ट्रैकिया नाम के एक पाइप की तरह होता है, वो उस पे पास आउट होता है और वो हमारे लंग्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। जब हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो एक नर्व सिस्टम होता है ब्रोंकस करके, जो ब्रोंकस है वो हमारा एक नर्व सिस्टम है हमारे लंग्स का, वो जो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करने का काम करता है और उसी का एक छोटा यूनिट होता है हमारा ब्रोंकिलियस। वो भी जो प्यूरिफाई ऑक्सीजन है उसको और प्यूरिफाई ऑक्सीजन बना देता है और वो ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी पर पूरी हमारा लंग्स है वो जब रेस्पिरेटरी की सिस्टम की प्रोसेस करते रहते हैं तब वो कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। साथियों, मैं सिद्धार्थ चंडे। जैसा इन्होंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो मैं इसको एक तरीके से धम्म से जोड़ने की कोशिश करूंगा कि लोग इससे और क्या सीख सकते हैं। तो जो हमारे 5 सील होते हैं, 5वां सील में जो लास्ट सील होता है वो होता है सूरा मेरे मध्य पमादठाना वीरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, अर्थात मैं नशीली चीजों से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब आज के समय में हम देखेंगे साथियों, हम किन्हीं को भी अगर अवेयर करने की कोशिश करें, जागरूक करने की कोशिश करें कि सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना या जितने भी तरीके के जो बुरी आदतें वो सब करना गलत बात है। कि हमने जब इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया तो जिस तरीके से लंग्स है, हमने इस बॉटल को एक लंग्स के बेस पे लेके चला है। जैसे इसने बताया कि नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया जो फूड पाइप होती है वहां से एयर जाता है, ऑक्सीजन जाता है। जब कोई कंज्यूमर स्मोक कंज्यूम करता है तो उसके साथ साथ स्मोक पार्टिकल्स भी जाते हैं। एक सिगरेट में 7000 प्लस बैड केमिकल्स होते हैं, जिसमें 2 मेनली होते हैं, निकोटीन होता है और दूसरा होता है तार। निकोटीन कहते हैं कि मैं जो सिगरेट पी रहा हूँ उससे सिर्फ मेरे को ही क्या बोलते हैं बैड इफेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं उनको ये समझाना चाहूंगा कि हमने इसके लिए सबसे पहले एक लंग के लिए एक बॉटल लिया। जब हमने सिगरेट को लाइटनिंग की और सिगरेट को हमने जब जलाया और इसको हमने जब कंप्रेस किया तो एक तरीके से हमारे लंग्स का काम करने लगा। उसके बाद जब हमने इसको खोल के देखा तो हमें ये मिलता है कि इसमें जितने भी आपको ये येलोइश पार्टिकल दिख रहे होंगे, ये प्योर कॉटन, व्हाइट कॉटन था जो थोड़ी येलोइश हो गई है, गंदी हो गई है। यही जो चीज है उसको हम तार कहते हैं। जो आदमी जो कंज्यूमर रहते हैं, मेरे को अफेक्ट करके उनको हम बता सकते हैं कि जब हमने इसको प्रेस किया, यहाँ एक छोटा सा होल है बॉटल में। जब हम हाथ से भी उसको कंज्यूम कर रहे थे तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी छोटे छोटे निकोटीन के पार्टिकल्स लटक गए। अगर ऐसे में उनके घर पे छोटे सा बच्चे, अगर वो उनको गोद पे लेने जाते हैं, अगर उनसे कोई सामान मंगाते हैं, तो जैसे उनसे चीजों का आदान प्रदान होता है तो उनके साथ साथ वो बैड केमिकल्स है वो भी ट्रांसफर होते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने घर के अपने साथ साथ अपने घर वालों को जलाया तो इतना तार मिला है, अब दिन में ना जाने कितने तार कंज्यूम कर रहे हैं और अपने फैमिली वालों को भी डेंजरस में डाल रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो ये है, से नो टू स्मोक, अर्थात जय भीम नमो बुद्धाय। ये बॉडी वृक्ष है, इसके नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या करके अपना ज्ञान प्राप्त किया। कैसे बनाए बाबू इसको? इससे मैं क्ले और थर्माकोल से बनाया। क्ले एंड थर्माकोल से बहुत अच्छा ये बौद्धि वृक्ष बनाए हैं और भगवान बुद्ध है जी। मैंने इसको थर्माकोल, चार्ट पेपर, ऑयल पिन और वाटर कलर से बनाया है स्कूल वाले मॉडल को। तो क्यों बनाए हो आप मॉडल को? ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्योंकि यहीं से शिक्षा हासिल करी थी। क्या नाम है आपका? ऋषभ। मेरा नाम है कृष्णा भावे। मैंने बनाया है लाइब्रेरी। क्यों बनाए हो लाइब्रेरी? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे वहाँ करके, ताकि सब पढ़ सके। ये जानते हैं कि मॉडल बनाए हैं, जो भारत का संविधान दिख रहा है, देखते हैं कि वो बच्चे बनाए हैं तो उसको पूछते हैं। जी बताइए। नमो बुद्धाय। मेरा नाम यथार्थ सम्राट भारती है। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं भारत का संविधान बना के लाया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम भारतीय संविधान है। साथियों, आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। साथियों, भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, जिनकी मेहनत, संघर्ष और ज्ञान के बल पर भारतीय संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, जिस दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, हमारे भारत देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे अच्छा संविधान है। अंत में मैं 2 लाइन में कुछ कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता को बल देता है
समता न्याय का हल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय साहेब बंदगी। भारत का संविधान बनाने का मॉडल कैसे आइडिया आया आपके मन में? मैंने सोचा बाबा साहेब जी ने कुछ बनाया है, मैंने सोच रहा था, तभी मेरे दिमाग में आया भारतीय संविधान बनाया जा सकता है, जिससे हमारा पूरी देश चल रहा है उसको नहीं बनाएंगे तो यह गलत बात हो जाएगी, इसलिए मैंने भारतीय संविधान को बनाना सही समझा। बाल धर्म सभा के विद्यार्थी हैं, उनसे जानते हैं। ये जो बहुत अच्छा मॉडल दिख रहा है, ये सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले का ये मॉडल दिख रहा है। जी बताइए कि जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम पलक बुदलकर है। मैंने सावित्रीबाई फुले जी को की जीवन परिचय प्रदर्शित की हूँ। सबसे पहला दृश्य यह है कि सावित्रीबाई फुले जी जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे तब लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गंदगी डालते थे। और दूसरा दृश्य यह बताता है कि सावित्रीबाई फुले जी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तीसरा दृश्य यह बताता है कि जो निम्न जाति के होते हैं, जो उच्च जाति के होते हैं, उनके मध्य जल का विवाद हो रहा है। और चौथा दृश्य यह बताता है कि जो स्त्रियां विधवा होती है उनके सर मुंडन कर दिए जाते हैं। और पांचवा दृश्य यह बताता है कि सावित्रीबाई फुले जी सभी मरीजों की सेवा करते हैं एवं सेवा करते करते उनकी भी मृत्यु हो जाती है प्लेग के कारण। आपको कितना समय लगा इसको बनाने में, इस मॉडल को? 2 दिन लगा। चले गए हैं तो देखिए कि प्रज्ञागिरी का मॉडल दिख रहा है, ये अशोक चक्र का मॉडल दिख रहा है, तो देख सकते हैं आप। आइए और जानते हैं। जी बताइए कि क्या मॉडल बनाए हो आप? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम निशा गजबे है। मैंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अनेक रूप बनाए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1920 में पत्रकारी जीवन की शुरुआत की। इन्होंने मुकनायक नामक समाचार का स्थापित किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1922 में वकील बने और सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकार के लिए इन्होंने वकालत का पेशा चुना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 में इन्होंने संविधान का निर्माण किया। इन्होंने विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और भारत को एक सामाजिक समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हिंदू धर्म को त्यागने के बाद नागपुर के दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने हम सभी को 22 प्रतिज्ञा प्रदान किए। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम कृतिका खोबरागड़े है और मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ। मैंने सांची स्तूप बनाया है जो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। सम्राट अशोक जी ने इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण किया है और भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष इस स्तूप में रखे हुए हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्रिहल मुंटे है। मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है पंचशील का झंडा। मैं आप सभी को पंचशील झंडे के बारे में बताऊँ। ध्वज कहते हैं, इसमें 5 रंग से बना है। पहला है नीला, दया और करुणा का प्रतीक है। दूसरा है पीला, मध्यम मार्ग का प्रतीक है। तीसरा है लाल, मैत्री और प्रेम का प्रतीक है। चौथा है सफ़ेद, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। और पांचवा है नारंगी, शक्ति और एकता का प्रतीक है। ये बाल धर्म सभा के सभी विद्यार्थियों द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। ये सभी मॉडल्स सब बहुत अच्छे हैं जो सबको बौद्ध धर्म की या किसी भी धर्म की बच्चों को शिक्षा देती है और अपने धर्म के प्रति अग्रसर रहना, और उससे शांति का प्रतीक है भगवान बुद्ध जी, जिसकी प्रतिमा दिख रही है यहाँ। प्रतिदिन बाल धर्म सभा के विद्यार्थियों का क्लास लगती हैं और खासकर संडे को लगती है। एक तो सबसे पहले तो यहाँ आयोजक जो समिति है
मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है बतौर जजमेंट के, मुझे ये लगा कि बच्चों का अपना अलग अलग एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ धम्म के हिसाब से भी हुआ और साइंस के भी हिसाब से हुआ। बच्चों का स्तर अगर हम बोले क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक, कुछ कॉलेज के बच्चे भी जो ऑलरेडी थे, सब ने अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा चीज़ बनाए और उनका जो भी धम्म के प्रति नॉलेज है, अच्छा सा ज्ञान है, जो रोज़ बिहार आते हैं, बिहार से जितना भी जानकारी ले पाते हैं, उनमें से उनने पूरा प्रयास किया कि हम अपने स्तर से अव्वल आ सके या बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सके, अपना प्रेजेंटेशन कर सके। वैसे ही धम्म वालों ने भी बढ़िया किए और साइंस वालों ने भी बहुत अच्छा किया। आज 5 अक्टूबर को करुणा बुद्ध विहार शांति नगर में साइंस एंड धम्म एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने जो है भाग लिया। प्रत्येक रविवार को बच्चों की बाल धम्म सभा की क्लासेस लगती है, जिस बाल धम्म सभा में बच्चों के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के जो हैं उनके बौद्धिक विकास हेतु जो है शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने मॉडल तैयार किए हैं, ये बच्चे अलग अलग मंचों पर जा करके स्पीच करते हैं, अलग अलग विषयों में मंच संचालन करने का कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को प्रेजेंटेशन जो है बताते हैं, समझाते हैं। तो ये जो बुद्ध विहार है, इसमें पर्टिकुलर बौद्ध समाज के लोग ही ज्ञान हासिल करने आते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ साहू, यादव, रजक, मुस्लिम के बच्चे, क्रिश्चियन के बच्चे, सभी जाति धर्म के लोग बुद्ध की जो है मानवतावादी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आते हैं। और आज के इस जो एग्जीबिशन है, यहाँ पर भी सभी जाति धर्म के लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया और इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार से सभी प्रकार का विकास होना चाहिए।